दूसरी आलमी जंग में जापान अमेरिका के आगे सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए थे। अब एक सदी गुजर जाने के बाद भी दुनिया उसी जगह पर खड़ी है और एक बार फिर से वही हालात पैदा हो चुके हैं कि ईरान कम ताकत रखने के बावजूद भी अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए अब ये मुमकिन है कि अमेरिका के पास आखिरी हाल यही रह गया हो कि वो ईरान पर एटमी हमला कर दे। अब ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका इस दौर में ईरान पर एटमी हमला कर दे? इस सब को ही डिस्कस करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम अपने जोरों शोर से जारी थी, तो उस वक्त दुनिया में अमेरिका को वाज़ेह बरतरी हासिल थी। इसलिए अमेरिका इस जंग में बहुत जल्द कामयाबी हासिल करके अपना मालो दौलत और अपने सिपाहियों की जानें बचवाना चाहता था। जब दुनिया के तमाम ममालिक सरेंडर कर चुके थे और हार मानकर इस जंग से पीछे हट गए, तो जापान वो अकेला मुल्क था जिसने अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया और आखिर तक लड़ता रहा। मगर जापान की इस साबित कदमी का नतीजा बहुत ही भयानक निकला और अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम दे मारे। जापान के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने यह दलील दी थी कि जंग को जल्द खत्म करने और लाखों अमेरिकन फौजियों की जान बचाने के लिए जापान पर एटम बम गिराना इंतहाई जरूरी था। खैर वो तो एक माजी का किस्सा है, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो इस वक्त भी अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के हालात भी सेम हैं और इस जंग में भी अमेरिका उसी तरह यही चाहता है कि ये जंग बहुत जल्द खत्म कर दी जाए, लेकिन ईरान है कि सरेंडर करने को तैयार ही नहीं। उस वक्त जापान पर एटम बम गिराने के पीछे अमेरिका का एक और मकसद ये भी था कि वो सोवियत यूनियन को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। और इस वक्त भी अगर अमेरिका ईरान को एटमी जंग की धमकी देता है या फिर एटमी हमला करता है, तो इसका मकसद ईरान पर गलबा हासिल करना नहीं, बल्कि अपने दो बड़े हरीफों चाइना और रूस पर भी ठाट बिठाना है। यानी मशरिक़ वस्ता के अंदर वो अपनी दहशत कायम करने के लिए ऐसा कर सकता है, ये बताने के लिए